पीछा छूट सकता था, लेकिन गुरु से बेमुख हुए, इसलिए हमको बार बार जन्मना और मरना पड़ा है। अब ये मनसा जन्म हमको मिला, इसमें हमारा बहुत अभाग्य था, जिससे कि हमको संगत मिली, कुसंग छोड़ करके संगत मिली, और फिर गुरु भगवान के दर्शन हुए। फिर हमने जो है वो गुरु की महिमा गाई। हे गुरुदेव, आप मेरे द्वारे पधारे। द्वार नाम घट। मैं बहुत बेमुख था, मैं बहुत दूर था, लेकिन मैं उस परमात्मा की ओर सानत जाने के लिए उनके चरणों में मतमस्तक होते हुए मेरे घट में मैं उस परमात्मा का नाम सानिध्य में लिया। इसलिए गुरु की महिमा गाई जाती है। दूसरी वाणी जो बोली है अभी रतन भाई ने, तेरा पहला फर्ज निभाए लेकर मात पिता गुरु सेवा। ये हमारा धर्म है, धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो हमको है, हमारे पास सानिध्य में है, ये एक साधन है, ये काय का साधन है, क्योंकि इसको भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि सब व्याप्ति है। इसके लिए हमको साधन, ये संसार का जो भी सामग्री, जो भी पदार्थ, जो भी संबंध जो है, इससे हमको जुड़ा रहना पड़ता है। भूख लगेगी, भोजन से जुड़ना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, संबंध रखना पड़ेगा, पति पत्नी का संबंध रखना पड़ेगा, माता पिता का संबंध रखना पड़ेगा, भाई भाई का संबंध रखना पड़ेगा। जो भी हमारा व्यवहारिक दृष्टि का जो विषय है, ये शरीर संबंध जो है, इसको हमको रखना पड़ेगा। लेकिन ये संबंध जो है, ये भी धर्म सहित तो होना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, एक दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, माता पिताओं को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उन माता पिताओं द्वारा ही ये शरीर हमको मिला है, ये उन्हीं की महिमा है, जिससे कि ये मानव योनि का शरीर हमको उन्हीं के द्वारा ये शरीर की प्राप्ति हुई। वैसे शरीर तो माता पिता सारे भी जीवाजून है, उसमें सभी शरीर मिल रहे हैं, सबको जन्म हो रहा है, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, सबको शरीर मिल रहा है, लेकिन ये परमात्मा की देह, ये भी माता पिताओं से ही मिली है। इसीलिए क्योंकि माँ और पिता दोनों के संबंध से ही ये शरीर मिलता है, न अकेली माँ न अकेला पिता, दोनों के सहयोग से ये शरीर मिला। किस लिए मिला? ये हमारा जीव अनंत जन्मों से जन्मता और मरता और दुख पाता, नरक भोगता हुआ, आज ये मानस देह की योनि हमको मिली। किस लिए मिली? इस नरक से छुटकारा पाने के लिए मिली। इसीलिए ये देह की महिमा बहुत ऊंची है। लेकिन कब है ऊंची महिमा? जब हमारा कर्तव्य का पालन करेंगे हम, तब है। नहीं तो हम और पशु पक्षी जानवर, इनमें कोई भेद नहीं है। वो भी अपना पेट भरने का, सर्दी गर्मी से मुकाबला करने का, दुख सुख भोगने का, वो भी इसी मार्ग से चल रहे हैं और हम भी इसी से चल रहे हैं। इसीलिए और योनियों से हट करके ये मानव की बहुत विशेषता है, बहुत ऊंची महिमा है। तो इसलिए जिन घरों में पत्नी का सम्मान होता है, उन घरों में सुख का प्रवेश होता है, शांति का प्रवेश होता है। जिन घरों में पत्नी पतियों का सम्मान करती हैं,
पति भगवान मान करके व्यवहार करती हैं, आदान प्रदान करती हैं, उस घर में भूत बासा नहीं होता, उस घर में भगवान का वासा होता है। जिन माता पिताओं की सेवा की जाती है उस घर में राम राज्य होता है, मर्यादा का पालन होता है। इसलिए माता पिताओं की सेवा भी करनी चाहिए।